श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी। पूज्य गुरुजी ने कहा कार्तिक खंड के अंदर वर्णित है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की एकादशी के दिन चावल के 11 दानों का यह महा उपाय कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, मेरे महादेव को पूरी करनी ही पड़ती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। चूंकि इंसानों की हमारी जो मनोकामनाएं होती है वो अलग अलग तरह की होती है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं, आपको लगता है आप जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसे को लेकर के आपके जीवन में समस्या पे समस्या बनी हुई है, कोई कर्ज है चुकता नहीं हो रहा है, या फिर लोन देते देते थक गए लेकिन चुकता नहीं हो रहा है, तो बड़े से बड़ा कर्ज भी चुकेगा आपके जीवन में। आपके पूरी घर में अगर कोई सी भी तरीके की धन से लेकर के समस्या है, पैसों को लेकर के समस्या है, व्यापार या दुकान नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, तो एक बार इस छोटे से उपाय को कर लीजिएगा। मां लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 1 कटोरी आपको चावल लेने हैं। किस तरीके के चावल? अब ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में कोई जरूरी नहीं है कि आप अक्षत लें, यानी कि बिना खंडित चावल लें। जैसे चावल आपको मिल जाए वैसे चावल ले लेना। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 सफेद फूल, है ना। अब इस सफेद फूल का भी क्या क्रम है, भूल करके भी केतकी का फूल मत ले लीजिएगा, क्योंकि भूलवश भी अगर ये आपने शिव पर चढ़ाया 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। केतकी के अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना, केवल 1। और फिर आपको लेनी होगी दुर्वा। दुर्वा का क्या क्रम बताया, या तो 1 लो, या 3 लो, या 5 लो, या 7 लो, या 11 लो, तो कम से कम 1 दुर्वा। जो ये 3 चीजें आपने ली है उसी चावल की कटोरी के ऊपर इन तीनों चीजों को रख दीजिएगा, है ना। 1 दुर्वा रख दी, इस तरीके से बेलपत्र और 1 सफेद फूल आपने इसके ऊपर रख देना है। दोनों हाथों में इस एकादशी के दिन आपको क्या करना है, इसे लेकर अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा, उस परिंदे के पास में आपको इसे रख देना है कुछ इस तरीके से कि इसी के पास में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना है। जब तक यह दीपक जल रहा है, ठंडा नहीं हो जाता, तब तक इसे रखे रहने देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, अब अगर आप इस वाले उपाय को रात्रि को कर रहे हैं तो आप रात्रि को रख दीजिए। दूसरे दिन जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद में, अब उसके बाद में ये जो करना है ये तो करना है एकादशी के दिन, ठीक है ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप इसे रात्रि को देख रहे हैं, गुरुदेव ने कहा, तो आप रात्रि को भी इस कटोरी को रख दो, यानी कि रखनी आपको यहां पर एकादशी के दिन है। फिर आपको ये समर्पित जो करना है, चाहे अगले दिन करो चाहे उसी दिन करो, वो आपकी इच्छा। अपनी पूरी श्रद्धा तन मन धन से जब ये दीपक ठंडा हो जाए, 1 लोटे शुद्ध जल के साथ इस कटोरी को लेकर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर देने के पश्चात कटोरी के ऊपर रखी हुई 3 चीजें, कौन कौन सी, 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा और 1 सफेद फूल, अपने दाहिने हाथ पर रखना। अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके जीवन में जो भी धन की समस्या आ रही है उसको खत्म करने की कामना करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, जो चावल होंगे वो चावल आपको यहां पर समर्पित नहीं करना है। महादेव से कामना करके, विनती करके, ढोक देकर जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो उन चावल के दानों को किसी भी ऐसे स्थान पर डाल देना जहां पर पक्षी उन्हें चुग ले। पूज्य गुरुजी ने कहा जितने चावल के दाने आपके यहां पक्षी चुग करके जाएंगे उतनी आपके जीवन की रुकावटें दूर होती चली जाएंगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, बात बात पर आपके घर में क्लेश हो जाता है, परिवार के लोगों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, आए दिन कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, या फिर बीमारियों ने घर बनाया हो, तो घर की जितनी भी समस्याएं हैं मात्र एक छोटे से उपाय से खत्म हो जाती है, जो एकादशी के दिन आपको करना है। करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा।
आपको इसके लिए लेना होगा एक पीपल का पत्ता। ठीक है, अब चूंकि रविवार की एकादशी है कि सोमवार की एकादशी है, काफी सारे लोग इससे कंफ्यूजन में है, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों ही दिन की एकादशी है, क्योंकि अगर आप दोनों ही दिन को खोल करके देखोगे तो वो दोनों ही दिन कब कब 27 और 28 अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 दोनों ही दिन। इन दोनों ही दिन में जो सूर्य उदय हो रहा है वो एकादशी के दिन उदय हो रहा है, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो वृद्धि तिथि में आती है। वृद्धि तिथि जब भी आती है तो एक तिथि क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है। क्षय का मतलब जो वो उदया तिथि के अनुसार नहीं आती, जो कि यहां पर कौन सी आ रही है, द्वादशी। इस वजह से जो द्वादशी है, जो गोवत्स द्वादशी है, वो और एकादशी एक ही दिन 28 अक्टूबर का आपके कैलेंडर में दिया गया होगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो दोनों ही दिन एकादशी है। दोनों में से किसी भी एक दिन कर लीजिएगा। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, है ना, ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे। इसी के साथ में आपको गिन करके 7 चावल के दाने ले लेना है, जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ आपको थोड़े से लेने होंगे काले तिल, 1 चुटकी काले तिल लेना है, और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको जौ के दाने। अब ध्यान से सुनिएगा, एकादशी के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को आपने जो पीपल का पत्ता लिया है, उस पीपल के पत्ते पर पूजा करने के पश्चात, है ना, 7 बिंदी शहद की लगानी है। इस तरीके से आपको 7 बिंदियां अपने पितरों को स्मरण करके 7 बिंदियां शहद की इसके ऊपर लगा देना। उसके बाद में जो 7 चावल के दाने लिए हैं वो काले तिल और साथ ही साथ जौ, है ना, इसके ऊपर रख करके आपको अपने घर का, अब मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से, जहां पर भी आपका घर का बिल्कुल बीचों बीच का केंद्र हो, ऐसे समझिएगा, बिल्कुल होल में या वगैरह मध्य में जाना है। इस पीपल के पत्ते को वहां पर रखना है, किसी भी पाटे वाटे पर रखना, और इसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के अपने पितरों का आह्वान करके 3 बार इसी पीपल के पत्ते के ऊपर छोड़ना है। कितनी बार? 3 बार आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर जल छोड़ना है। जल छोड़ने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना, अपने पितरों से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की उसकी कामना करना, और उसके बाद में इसे किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके आसपास कोई बहता नदी तालाब सरोवर नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के इसे चुपचाप जाकर के वहां पर रख करके आ जाना, अपना नाम और गोत्र बोल करके। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि एकादशी का सबसे सुंदर, सबसे खास कामना पूर्ति का उपाय है और सबसे सरल उपाय है, जो कि मैं हर एकादशी के दिन बताता हूं। कामना पूर्ति का उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना इच्छा अधूरी है तो उसके लिए आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और 1 लोटा तांबे का। अब इसके अंदर जो है, काफी सारे लोग बताते जल भर दो। पूज्य गुरुजी ने कहा इसमें किसी भी पवित्र नदी का जल भरो, पवित्र नदी का जल, है ना, नर्मदा हो गया, सरयू हो गया, इस तरीके से गंगा जल हो गया, वो भर दो। लेकिन अगर आपके पास में इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है तो आप इसे अपने घर के शुद्ध जल से भर के, और 2 से 4 बूंदे गंगा जल सबके पास में होता है, गंगा जल जरूर इसके अंदर भर देना। जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। इस बेलपत्र को लेकर के और इस लोटे को, मतलब इस पूरे कलश को लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन वहां पर सबसे पहले आप जाओगे किनके पास में? नंदी बाबा के पास, जो कि समक्ष में बैठे हुए रहते हैं। यहां पर आने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाली हुई है। इसी कलश का जितना भी जल है वो नंदी बाबा के उठे पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए केवल जल यहां पर समर्पित करना है। इतना धीरे जल समर्पित करना कि बेलपत्र यहां पर समर्पित ना हो जाए, वो उसी की उसी में रहे, ठीक है। और उसके पश्चात जब जल समर्पित हो जाए, अपनी कामना कहने के पश्चात भोले बाबा के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होना, और एक एक करके सभी बेलपत्रों को शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कहकर के आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि स्वधा वाला उपाय है, और हर एकादशी के दिन मैं इसे जरूर बताता हूं कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक कष्ट, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे, तो मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना।
इसे लेकर के साथ ही साथ एक दीपक गाय के घी का गोल बाती का लेकर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में एकादशी के दिन किसी भी समय पर। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में कलश को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात सामने जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं उनके पीछे की तरफ में खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है सुधा सुधा सुधा। कौन है सुधा? ये मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो कि पितृलोक में निवास करती हैं और आपके द्वारा चढ़ाए गए जल, जब ये जितना जल जलाधारी से नीचे की तरफ गिरता है वो संपूर्ण जल आपके पितरों के खाते में जाता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं, आपके जन्मों जन्मांतर के दुखों को खत्म कर देते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके एक बार अगर सुधा स्रोत का पाठ करके आ जाएंगे जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, तो इसका इतना बड़ा प्रमाण है महाराज कि 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। उपाय करने के पश्चात जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो शिवालय की चौखट पर दाहिनी ओर गाय के घी का गोल बाती का दीपक अपनी कामना कहकर के लगा करके आ जाना। उसी समय से मेरा बाबा आपका वक्त बदलना शुरू कर देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।